पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन की आधी रात की हवा में हजारों यात्राओं की धूल और लाखों विदाई की यादें घुली हुई थीं। दिन में यह जगह एक पागलपन भरी ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन आखिरी ट्रेन के जाने के बाद यहाँ एक अलग तरह की शांति छा जाती थी। यह वो शांति थी जो वापस सुनती है। मेरा नाम रोहन है। मैं एक कुली हूँ और मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पर्यटक और जल्दबाजी में रहने वाले यात्री कभी नहीं देख पाते। वे उस फीकी साड़ी वाली औरत को नहीं देखते जो प्लेटफॉर्म 7 पर बैठी है, जिसकी आंखें एक ऐसी ट्रेन पर टिकी हैं जो 50 साल से नहीं आई। वे एक भाप के इंजन की धीमी गूंजती हुई सीटी नहीं सुनते जो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। असली डर टिमटिमाती हुई रोशनी या छाया में दौड़ते हुए चूहों का नहीं है। ये वो एहसास है कि जब कोई नहीं होता तब भी कोई आपको देख रहा है। ये कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था, एक ठंडक जिसका रात की हवा से कोई लेना देना नहीं था। मैं सामान जमा कर रहा होता और मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई देता। एक सफ़ेद कपड़े की झलक, एक बच्चे की छाया। एक रात डर सच हो गया। रात के 2 बजे थे और मैं प्लेटफॉर्म 16 पर सफाई कर रहा था। स्टेशन एक वीरान गुफा जैसा था। चुप्पी इतनी गहरी थी कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। मैंने अपनी झाड़ू उठाने के लिए मुड़ा और तभी मैंने उसे देखा। एक आकृति जो धुंध में मुश्किल से दिख रही थी, प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी थी। वह एक आदमी था, पुराने फटे हुए कपड़ों में। वह पूरी तरह से शांत खड़ा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अरे भाई, मैंने पुकारा। मेरी आवाज़ उस विशाल जगह में कमज़ोर लग रही थी। आखिरी ट्रेन जा चुकी है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वह आकृति हिली नहीं। एक डर का एहसास, ठंडा और तेज़, मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंग गया। जैसे ही मैंने देखा, एक अजीब धीमी गति से हलचल शुरू हुई। वह आदमी मुड़ने लगा। मेरा खून जम गया। उसका मुड़ना स्वाभाविक नहीं था। उसका सिर पहले मुड़ा, फिर उसके कंधे, फिर उसके शरीर का बाकी हिस्सा, सब एक विकृत मशीनी कठोरता के साथ। मैं हिल नहीं सका। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया था। मेरी आंखें डर से चौड़ी थीं। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, एक लैंप पोस्ट से टिमटिमाती हुई रोशनी ने उसे दिखाया। वह बिल्कुल भी चेहरा नहीं था। यह त्वचा का एक खाली खोखला विस्तार था जो कसा हुआ और चिकना था, जिसमें न आंखें थीं, न नाक, न मुंह। सिर्फ एक हल्की सिलाई हुई रेखा थी जहां होंठ होने चाहिए थे। एक धीमी कर्कश आह, एक जंग लगे कब्जे जैसी आवाज़ हवा में गूंज उठी। यह उस आकृति से नहीं आ रही थी, ये मेरे चारों ओर से आ रही थी। पटरियों से, खाली बेंचों से, स्टेशन की दीवारों से भी। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाया। मेरे सीने में दिल एक जंगली ड्रम की तरह धड़क रहा था। मैं मुड़ा और भागा। मैं प्लेटफॉर्म 7 पर भूत जैसी औरत के पास से भागा। परित्यक्त चाय की दुकानों के पास से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं बाहर भीड़ भरी सड़क पर नहीं था, सांस ले रहा था। जीवित लोगों की आवाज़ें एक आशीर्वाद जैसी लग रही थी। मैंने फिर कभी रात की शिफ्ट में काम नहीं किया। मैं लोगों से कहता हूँ कि यह लंबे घंटों और कम वेतन की वजह से है, लेकिन सच ये है कि पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है। यह खोए हुए लोगों के लिए एक प्रतीक्षालय है और टिकटें सभी एक तरफा हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी उस अमानवीय आह को सुन सकते हैं जो एक ऐसी ट्रेन को बुला रही है जो कभी नहीं आएगी।